पाकिस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर ईमानदार शख्स रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद की ज़िंदगी गुर्बत, परेशानी और मुसलसल आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन मौजूद था। लोग अक्सर कहते थे, हामिद तुम्हारी हालत कभी नहीं बदलेगी, मगर हामिद हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, इंसान नहीं, अल्लाह किस्मत बदलता है। ये कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और उम्मीद की ऐसी दास्तान है जो दिलों को हिला देती है। हामिद की उम्र तकरीबन 40 साल थी। उसकी बीवी ज़ैनब एक नेक और साबिर औरत थी, जबकि उसके 2 बच्चे अहमद और फातिमा छोटे छोटे ख्वाब लिए ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव के किनारे पर उनका मट्टी का छोटा सा घर था। बारिश होती तो छत टपकने लगती, गर्मी में घर तंदूर बन जाता और सर्दियों में दीवारों से ठंडी हवा अंदर आती। हामिद रोज़ाना सुबह सवेरे मजदूरी की तलाश में निकलता, मगर अक्सर खाली हाथ वापस आता। एक रात बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, अब्बू आज खाने में क्या है? हामिद ने नज़रें झुका ली। घर में सिर्फ आधी सूखी रोटी बाकी थी। ज़ैनब ने रोटी पानी में भिगोकर बच्चों के सामने रख दी ताकि वो नरम हो जाए और बच्चे आसानी से उसे खा सके। उस रात हामिद बहुत रोया। वो सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मगर तेरा दर कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह हामिद हस्बे मामूल काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फ़कीर मिला जिसकी दाढ़ी सफ़ेद और आंखों में अजीब सा नूर था। फ़कीर ने हामिद को गौर से देखा और पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? हामिद ने अपनी सारी हालत बयान कर डाली। फ़कीर खामोशी से सुनता रहा, फिर अपनी झोली में हाथ डालकर एक जंग-आलूद लोहे का टुकड़ा निकाला और वो बोला, इसे संभाल कर रखना। हामिद हैरान हुआ, बाबा ये तो सिर्फ लोहे का बेकार टुकड़ा है। फ़कीर मुस्कुराया, बेटा अल्लाह जब चाहे मट्टी को सोना बना दे। ये कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। हामिद ने वो लोहे का टुकड़ा जेब में डाल लिया, मगर दिल में सोचता रहा कि इस बेकार चीज़ का वो क्या करेगा। गांव वापस पहुंचकर हामिद ने ज़ैनब को सारा वाक़या सुनाया। ज़ैनब ने कहा, शायद इसमें कोई हिकमत होगी, मगर जब मोहल्ले वालों को पता चला तो सब हंसने लगे। एक शख्स तंज से बोला, वाह हामिद, अब लोहे के टुकड़े से किस्मत बदलोगे? दूसरा हंसकर कहने लगा, फ़कीर ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। हामिद खामोश रहा, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। चंद दिन बाद हालात और ख़राब हो गए। गांव के ज़िम्मेदार ने हामिद को मजदूरी से निकाल दिया। घर में आटा ख़त्म हो गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे। ज़ैनब ने परेशान होकर कहा, अब क्या होगा? हामिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि एक आवाज़ कह रही है, मायूस मत हो, तुम्हारी मदद करीब है। अगली सुबह हामिद ने फ़ैसला किया कि वो शहर जाकर काम तलाश करेगा। उसके पास सिर्फ चंद रुपए थे। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, जल्दी वापस आना। हामिद ने बच्चों को गले लगाया और शहर रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध चांदनी उसके लिए नहीं थी। हर तरफ शोर, गाड़ियाँ और मसरूफ़ लोग थे। वो पूरा दिन काम ढूंढता रहा, मगर नाकामी हुई। शाम के वक्त वो एक पुरानी वर्कशॉप के सामने बैठ गया। अचानक वर्कशॉप के मालिक की नज़र इस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या हुआ? हामिद ने अपनी सारी मजबूरी बताई। मालिक ने कहा, अगर तुम्हें लोहे का काम आता है तो कल से आ जाना। हामिद हैरान रह गया, क्योंकि गांव में वो कभी कभार लोहे के छोटे मोटे काम किया करता था। उसने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन हामिद काम पर पहुंचा। वो ईमानदारी से मेहनत करने लगा। एक दिन उसने जेब से वो जंग-आलूद लोहे का टुकड़ा निकाला। वर्कशॉप का मालिक अचानक चौंक गया, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हामिद ने फ़कीर वाली बात बताई। मालिक की आंखें हैरत से फैल गई। वो बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी है ये क्या है? हामिद ने नफ़ी में सर हिलाया। मालिक ने कहा, ये लोहा आम लोहा नहीं, ये बहुत पुरानी धात है जो अब नायाब है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। हामिद हैरत से खामोश रह गया। चंद दिन बाद मालिक हामिद को एक बड़े ताजर के पास ले गया। ताजर ने उस लोहे के टुकड़े को देखते ही कहा, मैं इसके 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बेकार दिखने वाला लोहे का टुकड़ा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया। पैसे मिलने के बाद हामिद ने सबसे पहले अपने गांव वापस जाने का फ़ैसला किया। जब वो गाड़ी में अपने घर पहुंचा तो पूरा गांव हैरान रह गया।
लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये वही हामिद है। हामिद सीधा अपने घर गया। उसने ज़ैनब और बच्चों को गले लगाया। ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। हामिद ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। दौलत मिलने के बाद भी हामिद नहीं बदला। उसने गांव में एक मस्जिद तामीर करवाई, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया और बेवाओं की मदद करना शुरू कर दी। लोग हैरान थे कि इतना अमीर होने के बावजूद इसमें गरूर नहीं आया। एक दिन वही ज़िम्मेदार उसके पास आया जिसने उसे नौकरी से निकाला था। वो शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ़ कर दो। हामिद मुस्कुराया, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। एक शाम हामिद मस्जिद के बाहर बैठा था कि अचानक उसने उसी फ़कीर को देखा। हामिद दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। फ़कीर मुस्कुराया, नहीं बेटा, तुम्हारा यकीन तुम्हें यहाँ तक लाया है। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं? फ़कीर ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ। और फिर वो हजूम में गायब हो गया। वक्त गुजरता गया मगर हामिद ने कभी अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो अक्सर लोगों से कहता, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता मगर अल्लाह हमेशा रहता है। इसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इससे मिलने आते और इसकी बातों से हौसला पाते। चंद साल बाद गांव में शायद शदीद सैलाब आया। लोगों के घर बार तबाह होने लगे। हामिद ने फ़ौरन अपनी सारी गाड़ियां और सामान लोगों की मदद के लिए लगा दिया। किसी ने कहा, अगर तुम अपना माल बचाओगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हामिद ने जवाब दिया, माल दोबारा आ सकता है, इंसान नहीं। उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सैलाब ख़त्म होने के बाद हुकूमत ने हामिद की खिदमत को सराहा। उसे पूरे ज़िले में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाने लगा। मगर हामिद आज भी वही सादा इंसान था। वो अक्सर अपने बच्चों को वो ज़ंग-आलूद लोहे का टुकड़ा दिखाकर कहता, असल ताकत इस लोहे में नहीं थी, असल ताकत अल्लाह पर यकीन में थी। एक रात हामिद अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा ठंडी थी और चांदनी पूरे गांव पर फैली हुई थी। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे गुर्बत में सब्र दिया, दौलत में आजिज़ी दी और हर हाल में अपना यकीन दिया। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दूर मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आ रही थी। हामिद मुस्कुराया और नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह बेहतरीन रास्ते पैदा करता है। दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ ईमान और यकीन है। अल्लाह जब चाहे एक मामूली लोहे के टुकड़े से भी तकदीर बदल सकता है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखे, मेहनत करे और सब्र का दामन ना छोड़े तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दुनिया की हर ताकत ख़त्म हो सकती है मगर अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं हो सकती।